बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए मीन, यही पढ़ाई कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, जिसमें से कुछ क्वेश्चन भी हमने दिया था। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर भी हम लिख रहे हैं, आपको अरेंज करना है बेसिक ऑर्डर के टर्म में, है ना, बेसिक नेचर के ऑर्डर के टर्म में। प्रीवियस क्लास में भी एक तो हम बताए थे पी के वैल्यू से, और एक दूसरा क्या था, आई इफेक्ट से भी। तो वैसा ही डायरेक्ट अगर आपको बनाना रहे, जैसे यहां देखिए ये हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ है NH और ये है CH3, ठीक है। दूसरा हमारे पास दिया गया है ये इस प्रकार से NH, ये है CH3। तीसरा है ये है NCH3, फिर यहाँ CH3, और चौथा नंबर में है CH3 CH2 CH2 और N यहाँ पर CH3। ये इस तरह से दिया गया। अब इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है बेसिक नेचर के टर्म में, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, या बेसिक कैरेक्टर भी आप लिख सकते। इसको सजाइए, व्यवस्थित करिए, सबसे अधिक बेसिक इसमें कौन है, और उस तरह उसके बाद उसका क्रम लिखते चलिए, घटते क्रम, कैसे घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर धीरे धीरे करके छोटा, कैसे व्यवस्थित करेंगे इसको करें। हो गया। देखो यहां ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या प्लस आई, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, और यहां भी इधर से भी जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो यहां मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट, लेकिन इधर एराइल ग्रुप है, और जो एराइल ग्रुप होता है वो क्या माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। वैसा ही इसमें देखिए 2 प्लस आई इफेक्ट होगा, यहां भी कितना होगा 2 प्लस आई इफेक्ट, एक और एक 2 हो गए। यहां पर एराइल है तो ये क्या होगा माइनस आई इफेक्ट। अब यहां देखिए ये 3 कार्बन का है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो कर, यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। देखिए ये आप आसानी से बता दिए। देखो इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है, सबसे अधिक प्लस आई इफेक्ट किसमें शो कर रहा है 4 नंबर। इसका मतलब है कि सबसे अधिक बेसिक नेचर कौन शो करे 4 नंबर, देख रहे हैं ना, प्लस आई सबसे अधिक। उसके बाद 2 प्लस आई शो करने वाला कौन है, कहां है 2 प्लस, ये भी है, और 1 और 3 है,
एक और 3, लेकिन एक में केवल प्लस आई, ये 3 वाले में क्या है, एक माइनस वाला भी कर रहा है, तो एक तो क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, और वैसे भी ज्यादा हो जाएगा, इसका हो जाता है ना। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा यहाँ पर, बेसिक नेचर 1 का, और उसके बाद तीसरे नंबर का स्थान है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो प्लस आई एक है, और इसमें क्या है, एक माइनस आई है, और इसमें 2 प्लस है, एक माइनस है, तो 2 प्लस, तो इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा तीसरा नंबर, और सबसे कम किसमें हो जाएगा, 2 नंबर का। यही व्यवस्था आया आप लोग का, यही अरेंजमेंट आया है। कितने लोग को आया है, थोड़ा सा हाथ खड़ा करिए। चलिए ठीक है, पीछे लोग करवे नहीं किए, नहीं पीछे नहीं बनाए, मतलब कोशिशें नहीं करेगा, सोचबे नहीं करेगा, तो क्या है, जहां पर अल्काइल ग्रुप है उसको ध्यान से देखना है, और अल्काइल ग्रुप को प्लस आई कर देना है, अगर एराइल ग्रुप है तो उसको माइनस आई, इतना तो करना है। ठीक है ना, तो लिख लोगे अब। चलिए नेक्स्ट चलते, केवल यहां देखो ना, उसको तो डिसाइड कर लेना है, वो तो तुम खोजोगे तब तो, अब उसको देख देख करके लिखोगे तब तो हो गया। अब ऐसे नहीं करना, जैसे अब अल्काइल के बारे पता चल गया, तो अल्काइल तो आपको पता होना चाहिए ना, तो अपने से कॉपी में अल्काइल लिखना, आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आंसर मिलाने के लिए आप लिख सकते हैं। अब एक एक लाइन लिखेगा तब तो हो गया। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं हुआ है क्या, क्वेश्चन लिखा हुआ हो जाएगा तब तो आसानी से लिख लोगे। अब क्वेश्चन ही नहीं लिखा सर, हाँ लिख रहे हैं, ऊपर देखता है, एगो लिखेगा प्लस है तो पहले देखेगा प्लस है, हाँ नहीं है तो फिर, हाँ मतलब कंफ्यूजन इतना है। और फिर आई, इन्हें कि एक लाइन में प्लस आई इफेक्ट लिख दो। चलिए देखते हैं अमोनिया, अमोनिया के साथ अल्काइल का रिलेशन किस तरह से, नहीं जैसे भारत बनाम पाकिस्तान मैच होता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आज है क्या सर, अब नहीं है, ओ पाकिस्तान हट गया ना, सेमीफाइनल में है, वाह वो तो कह रहा था नहीं जाएगा, मतलब बहुत जानकारी है तुम लोग को, है ना। अच्छा ठीक, मतलब और कोई मैच हो या ना हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर है तो सबको सबको पता रहता। देखिए तो अल्काइल एमीन, देखिए ध्यान से, अल्काइल एमीन और अमोनिया यानी अल्केनामाइंस और अमोनिया के बीच किस तरह का रिलेशन है, इसको समझते हैं। अल्केनामाइंस वर्सेस, अल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया, लिखिए, हेडिंग लिखिए, अल्केनामाइन वर्सेस अमोनिया। जैसे ही अल्केनामाइन है, समझो यहां, तो इसका मतलब है कि RNH2 होगा, अल्केनामाइंस, और अमोनिया NH3, ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया। अब इस दोनों का देखते हैं किस प्रकार का रिलेशन होता है, कैसे ये एक साथ संबंधित रहता है, यानी दोनों के बीच में किस तरह का संबंध होता है, इसको समझते हैं। तो देखो इस दोनों में हम जानते हैं कि अगर ये RNH2 है, अगर यहाँ H+ रखें, मतलब एसिड रहे, H+ रहे,
तो यहाँ लॉन पेयर होता है, ये H प्लस को डायरेक्ट लॉन पेयर दिखेगा, और जैसे ही ये लॉन पेयर के पास आएगा तो ये अल्काइल अमोनियम बना लेगा, NH3 यहाँ प्लस होगा, इसको बोलते हैं अल्काइल अमोनियम। क्या बना लेगा? अल्काइल अमोनियम। उसी प्रकार से अगर अमोनिया है और यहाँ H प्लस है तो इसको भी यहाँ लॉन पेयर दिखेगा, डायरेक्ट इससे जुड़ेगा और इस तरह से ये अमोनियम आयन बनाए। ये देखिए इस तरह से ये अमोनियम आयन बनाए, नहीं यानी दोनों में एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें जो है ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी डोनर ग्रुप इसको बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप यहां देख रहे हैं, ये अल्काइल, ये ज्यादा डोनेट करने वाला, ये डोनर इसको बोलते हैं, डोनर लगा हुआ, यानी अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। आर जो होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप जो होता है वो किसको शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डोनर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सॉरी विथड्रॉइंग नहीं, डोनेटिंग, यानी इसी को हम लोग EDG कहते हैं। क्या कहते हैं? EDG, इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेट करने वाला होता है, और अगर एक्सेप्ट करने वाला होता है तो वो माइनस होता है, और वो विथ ड्रॉइंग W होता है उसके बीच में, है ना, EWG होता है। तो देख रहे हैं इस अल्काइल में। तो अब हम लोग को यहां पर ये देखना है कि अल्काइल में और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक होता है। अल्काइल है और अमोनिया है तो उसमें कौन ज्यादा बेसिक होता है, इसको समझना, ठीक है। पहले इस पॉइंट को नोट करिए, फिर हम और आगे इस पर बताते हैं। कहा? अच्छा, अल्केनामाइन, अच्छा, हाँ हाँ ये हो जाएगा अल्केनामाइंस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अल्केनामाइंस, ठीक है ना। अब अमोनिया तो ठीक है। अच्छा, अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं। रिलीज या डोनेट करना एक ही जैसा बात होता है।
हो गया। देखो बहुत ही रोचक टर्म का यहाँ पर डिस्कशन हो और बहुत कंफ्यूजन वाला, और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसमें भी इसका खास रोल होगा। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, हाँ रोल रोल, हाँ भूमिका। देखिए हाँ एग रोल खा लो तो जाओ खा लो। देखो ये है, हम लोग को देखना है कि कोई आपके पास, समझिएगा, अल्काइल एमीन दिया हुआ है, या कह सकते हैं कि अल्केनामाइन दिया हुआ है और अमोनिया दिया हुआ है, तो उसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा? जैसे ये है CH3, ये है CH2 है, यहाँ है NH2 है ना, और दूसरा अमोनिया आपको दिया हुआ है NH। तो इसमें कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों है, ये बात जरूरी है। यही हम लोगों को यहां पर समझना है। तो देखो एक बात, पहला पॉइंट तो हम लोग ये गैसियस स्टेट में बात करेंगे। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि इसका क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो लॉन पेयर है, यहाँ पर भी लॉन पेयर है, तो ये डोनर होने के कारण, समझिएगा, ये डोनर होने के कारण ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये H+ के पास जाएगा, यानी ये जो है काफी तेजी से और आसानी से H+ के पास जाएगा। और यहां पर भी ये भी इलेक्ट्रॉन H+ के पास जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत क्या है, कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो ग्रुप लगा हुआ है वो बहुत कमजोर है, उतना ताकतवर नहीं है। ये क्या है, ज्यादा धक्का देके हटा देता है, जाओ जल्दी से उसमें जाकर के मिलो, ठीक है। तो इस वजह से इस डोनर ग्रुप के कारण अल्काइल एमीन जो होता है मोर स्ट्रॉन्गर बेसिक देन अमोनिया, यानी अल्केनामाइन या अल्काइल एमीन ऐसा लिखते हैं, अल्केनामाइन इज more basic than ammonia, because in alkenamine, in alkenamine alkyl group तो प्लस आई इफेक्ट, therefore lone pair of electron easily available ठीक है, स्पेलिंग VA, therefore lone pair of electron ऑफ नाइट्रोजन, ये भी लिखना होगा ना, ऑफ नाइट्रोजन एटम easily available
आई अवेलेबल, ठीक है ना। देख लेते, एक बार मिला देते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो ना, मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद द प्रोटोन ऑफ एसिड, सही बात है। AVILABLE, इजिली अवेलेबल फॉर शेयरिंग विथ H+I, ठीक है, आसानी से लिखो। नाइट्रोजन एटम इजिली अवेलेबल फॉर शेयरिंग विथ प्रोटोन ऑफ एसिड। देखिए, यही हो गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज में लिखना रहता है। ये आसानी से अवेलेबल होता है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। यहाँ ज्यादा इजी, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट यहाँ पर भी है, आसानी ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा है, मोर इजी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते और यहाँ लिख भी देते। हाँ, ये हो जाएगा क्या? मोर इजी। ये हो जाएगा लेस इजी। ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे क्या है? कम। तो इसी कारण से अल्केनामाइन जो होता है ज्यादा बेसिक होता, बेसिक नेचर का होता। लिखो इसको। इसको हिंदी में भी लिखना है। दो या तीन क्वेश्चन जो रहता है, इससे जरूर रहता है, एक ऑब्जेक्टिव में और एक 2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले में रहेगा क्या? ये ज्यादा एसिडिक होता है, यानी अल्केनामाइन ज्यादा एसिडिक होता है किससे? अमोनिया से। या लिखेगा इथेना, लिखा हुआ रहेगा इथाइल एमीन मोर बेसिक होता है अमोनिया से, एक्सप्लेन करे, व्याख्या। 2 नंबर। तो इसी तरह से आपको लिखना है। और इतना अगर ज्यादा नहीं, इतना नहीं लिख पाते हैं तो इस तरह से दर्शा दीजिएगा अभी ना, तो बहुत हद तक बातें स्पष्ट हो जाती है। और एक लाइन निष्कर्षण लिख देना है कि इसका वजह क्या होता है। इसका वजह प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? डोनर होता है। ये डोनेट करेगा, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किस पर चला जाएगा? H+ के पास। और जितना ज्यादा आसानी से H जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, मतलब दूसरे प्रोटॉन के पास जाएगा, तो वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। के पास आकर के पहले से 2 बॉन्ड बना हुआ था, सॉरी 3 बॉन्ड, एक और आ गया तो 4 हो गए। तो नाइट्रोजन जैसे ही 4 बना लेता है तो उस पर प्लस आ जाता है। चले इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएं, हिंदी में लिखो तो। हिंदी में बोलते हैं, लिख लोगे ना? लिखो, लिखो अल्केनामाइन, अल्केनामाइन अल्केनामाइन अमोनिया से
एल्केना माइन, एल्केन एमीन, अल्केनामीन, ऐसे ना लिखो। क्या ठीक है तो है, इसको ए लाना है तो अल्केने, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही लिख देना, और जो आप समझ रहे हैं वो लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अल्केनामाइन ऐसे लिख देंगे, अल्केनामाइन अमोनिया से, अमोनिया से, अमोनिया से अधिक भास्मिक होता है, भास्मिक होता है, अधिक भास्मिक होता है। क्योंकि, क्योंकि देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अल्केनामाइन में या अल्केनेमीन में, ऐसे भी अल्काइलेमीन में, अल्केनामाइन में एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह होता है जो जो प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अतः, अतः बातचीत नहीं, अतः नाइट्रोजन परमाणु का, अतः नाइट्रोजन परमाणु का, देखो बातचीत कर रहा है, तुम लोग पीछे इंग्लिश वाला लिख लिया है तो बात कर रहा है ना। अतः नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अम्ल के, अम्ल के प्रोटॉन, प्रोटॉन बगल में आप ऐसे लिख देंगे H+, यही ना हुआ, प्रोटॉन के साथ, के साथ साझेदारी के लिए, साझेदारी के लिए, साझेदारी के लिए आसानी से, आसानी से उपलब्ध, उपलब्ध ऐसे लिखते हैं क्या, उपलब्ध, उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। और वही अमोनिया वाले में क्या है, तो इतना बात लिख दे तो स्पष्ट हो गया कि ये ज्यादा, लेकिन ये बातें गैसियस स्टेट में, अभी देखो लिखेंगे कि अल्केन जो होता है, अल्केनामाइन जो होता है, या कह सकते हैं जो एल्काइल है, एल्काइल एमीन जो होता है, उसको अगर आप टाइप्स में देखिएगा तो वह 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखिए, तो ऊपर बढ़ा देते, देखिए एमीन जो होता है वह 3 तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एमीन, एमीन
या क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, तो ये होता है, अगर ये देखो RNH2 है तो ये होता है 1 डिग्री एमीन, और इस तरह से RNH फिर R, ये होता है 2 डिग्री एमीन, और RN, यहाँ भी R, यहाँ भी R, तो ये हो गया 3 डिग्री एमीन। और एक अमोनिया को भी यहां पर रखते हैं हम लोग NH3। देखो अब इस सब में अगर आप देखोगे, ऊपर बढ़ाए ना, देखो इन सबों में अगर आप देखिएगा तो ये प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, और ये टर्शियरी एमीन, और ये तो अमोनिया। अगर एक एक अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा एसिडिक है तो जिसके पास दो है वो तो ज्यादा होगा ही, है ना। तो स्पष्ट हो गया यहां पर। यहां पर ये देखिए, ये एक प्लस आई इफेक्ट इसमें है, यहां कितना होगा, 2 प्लस आई, 2 प्लस, यहां कितना होगा, 3 हो गया। हो गया ना। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर ऑफ एमीन इन इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में बात हो रहा है, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में एमीन का भास्मिक, भास्मिक कर्म किस पर होता है, तो देखिए सबसे अधिक किसका हो जाएगा, टर्शियरी अमीन का। तो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, 3 डिग्री एमीन का। सबसे अधिक बेसिक नेचर किसका होगा, 3 डिग्री एमीन का। उसके बाद हो जाएगा 2 डिग्री एमीन का। उसके बाद होगा 1 डिग्री एमीन का। और सबसे कम होगा किसका, अमोनिया, NH3। ये हुआ किसमें, गैसियस फॉर्म। लेकिन अगर इक्वस फॉर्म में देखा जाए तो फिर ये अलग टाइप का हो। चलिए पहले इसको नोट करिए।
हो गया। अब देखो ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है जब इक्वस स्टेट आता है। यही कंफ्यूजन का कहां पर है। अब स्टूडेंट को दिया हुआ रहेगा और पढ़ा हुआ ये रहेगा कि देखो प्लस आई पर देखते हैं और क्वेश्चन बना लेता है, उसके आधार पर वो वहां पर टिक मार्क कर देगा। लेकिन जानते हैं केवल इतने नहीं देखना, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से केयरफुली पढ़ना। लिखा रहेगा कि गैसियस स्टेट लिखा हुआ है तब तो ये सही है, लेकिन अगर लिखा रहेगा कि इक्वस सॉल्यूशन स्टेट तब देखिए वहां पर जो रोल होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कैसे, तो ये हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग लिख लिए सब। देखो क्या लिखे कि इक्वस सॉल्यूशन स्टेट। देखिए इन इक्वस सॉल्यूशन स्टेट जलीय विलयन की अवस्था में जलीय विलयन की अवस्था में तो यहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट का रोल हो। अब देखिए जलीय विलयन हो गया मतलब वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो अगर इसमें देखिएगा समझो, अगर आपके पास प्राइमरी एमीन है, ये देखिए NH2 होगा प्राइमरी एमीन, RNH2 प्राइमरी एमीन। अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल आएगा मतलब अगर पानी जैसे ही हो गया ये सॉल्व क्या बोलते हैं पानी में डिजोल्व करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है यहां पर वो कहां कहां जुड़ेगा ये ध्यान में रखना है। यहां देख रहे हो ना, ये अगर इसका आयन अगर आया, मान लो कि H+ हम लिए यहाँ तो ठीक है, ये आप आसानी से आप कह रहे हैं कि यहाँ करके इसके साथ मिल करके ये क्या बना लेगा RNH3। तो ये जो आयन बना है ये स्टेबलाइज जो होता है उसमें इफेक्ट सॉल्वेशन इफेक्ट भी आता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होगा यहां पर देखो RN, ये H, ये H, ये H, यहाँ प्लस, यही है। तो देखो वाटर जो है एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये देख लीजिए यहाँ भी, देख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर ये जो है H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, यहाँ पर भी H बॉन्ड, यहाँ पर भी H बॉन्ड, देख रहे हैं। और ये क्या हम लेकर चल रहे हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन में बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम सेकेंडरी एमीन का बात करें यहां पर, देखिए सेकेंडरी एमीन में अगर हम चलें तब क्या होगा, ये हो जाएगा R, यहाँ NH और यहाँ पर R। अगर ये H+ यहाँ है तो लॉन पेयर जो है अवेलेबल है इसके लिए, तो ये क्या बनाएगा R और N, इसका H और यहाँ पर R और ये भी H एक आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ऐसा ही ना होगा अमोनियम आयन के रूप में। अमोनियम जो कटायन बन रहा है ये किस तरह से स्टेबलाइज्ड होगा, तो देखिए R H
H, यहाँ R, ये प्लस। अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा, देखो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ है, देखना सब। अब इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच बनेगा, ये H बॉन्ड, और यहाँ भी H बॉन्ड। तो इसमें कितना हो रहा है? तो इसमें कितना हो रहा है? एक और ये हो गया, हमारा नाम यहाँ लिख देंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी एमीन है। वही अगर आप देखेंगे टर्शियरी एमीन के लिए, यहाँ हो जाएगा R, ये हो जाएगा N, यहाँ भी R, यहाँ भी R। अब इसका जो लॉन पेयर है ये H प्लस आयन के पास आएगा यहाँ, तो ये इस प्रकार का, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसमें देखना है तुम लोगों को, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो केवल कितनी बार में? एक ही होगा। देखिए यहाँ तो प्लस है ही, और यहाँ से अगर अलग कलर दे देते हैं वाटर में, तो किसमें ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा? जिसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो यहाँ देखो कितना मिला है, एक, मतलब एक H बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और इसमें कितना है? 3। यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है? टर्शियरी है, टर्शियरी एमीन। यहाँ टर्शियरी एमीन है, यहाँ प्राइमरी एमीन है। तो इसमें सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट हो, देख रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा हो, और इसमें क्या है? सबसे कम है। तो अगर यहाँ पर ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा? प्राइमरी का, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शियरी का। बात समझ रहे हैं ना? साधारण तौर पर। फिर इसमें भी कुछ और बात है जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। देखो एक तो हो गया ये पूरा जो है, ये दो इस प्रकार के इफेक्ट, ये जो होता है सॉल्वेशन इफेक्ट होता है। क्या होता है? सॉल्वेशन इफेक्ट ये कहलाता है। जैसा कि पहले में हम लोग क्या देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखे थे उसमें? इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो गया कैसा? सॉल्वेशन इफेक्ट। उसके बाद आता है इक्वल सॉल्यूशन में ये बात लिखे थे, ये जो आप देख रहे हैं वो कैसा हो गया? सॉल्वेशन इफेक्ट हो गया। अब एक आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो वो रुकावट पैदा करता है ना। ये भी एक कंडीशन है जो इफेक्ट करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट जो है ये भी प्रभावित करता है बेसिक नेचर को। अब कैसे पता चलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस? समझो यहां पर अगर कोई, जैसे देखो ये CH3 है, NH2 है, ठीक है, इसके साथ CH3 है, और यहां देखो फिर यहां CH3 है, और फिर ये CH3 है, CH3 है, CH3, ऐसा है। देख रहे हो ना? यहां सब में क्या है? CH3 ग्रुप है। सब में आप क्या देख रहे हैं? CH3 ग्रुप, ठीक है। और जैसे ही जो CH3 ग्रुप जो होता है वह स्टेरिक हिंड्रेंस, समझिएगा, इसमें हिंड्रेंस क्या होता है? कम होता है। यानी ये जो होता है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप तो नो हिंड्रेंस, यानी ये कम रुकावट पैदा करता है, अवरोध कम पैदा करता है। मिथाइल ग्रुप जो है वह नो हिंड्रेंस, क्या लिखे? मिथाइल ग्रुप सो नो हिंड्रेंस, मतलब ये रुकावट कम पैदा करता है, अवरोध कम पैदा करता है। कौन? मिथाइल ग्रुप। बट अदर बिगर अल्काइल ग्रुप तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन दूसरा बड़ा अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या शो करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है, मतलब ये अवरोध उत्पन्न करता है ना। क्या करता है? किसके लिए अवरोध उत्पन्न करता है? किसके लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। किसके लिए? बिगर अल्काइल ग्रुप शो स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है ना, मतलब रुकावट उत्पन्न करता है। किसके लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ये तीनों इफेक्ट कंबाइन रूप से कौन कौन, नोट करके देख लीजिए। यानी रोल ऑफ, यही ना रोल मतलब ये आधा भूमिका, रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको स्टेरिक इफेक्ट बोलते, स्टेरिक टी है ये, स्टेरिक, हाँ हाँ, STRIC, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। इस सब का रोल क्या हो? यानी देख रहे हैं ना, रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। इसके लिए क्वेश्चन यहां पर हम करते हैं। ये तो हो गया होगा, और यहां से पूरा क्लियर होता है। देखिए क्या होगा, जैसे हमारे पास ये देखो CH3 है, CH2 है,
यहाँ NH2 इथाइल ग्रुप ले रहे हैं, ये देखो CH3 है, CH2 है और NH है, फिर यहाँ CH2 है, ये CH3, फिर है CH3 है, CH2 है, यहाँ N है, CH2 है, CH3 है, CH2 CH3, देखिए ऐसा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग, हमारे पास इथाइल ग्रुप है, क्या है, इथाइल ग्रुप, ये जान रहे हैं। अब इसमें ध्यान से समझना है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव देखा जाए तो सबसे अधिक इंडक्टिव इफेक्ट किस पर प्रभावित हो रहा है, देख लो। सबसे अधिक अगर इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव दिया जाए, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसी में प्रभावित हो रहा है। कैसे, ये कैसे हो गया इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, देखिए जितना है ज्यादा उतना क्या प्लस आई ग्रुप शो करने वाला। अगर पहला स्थिति को माने, समझिएगा हमारी बात को, अगर पहला स्थिति को माने तो उसके आधार पर सबसे ज्यादा बेसिक यही हो जाए। पहला स्थिति तो नॉर्मल बात है, जो कहे थे गैसियस स्टेट लिखा हुआ रहेगा, पता कर लेंगे कि ये इस तरह का है, लेकिन सिर्फ उसी बात पर निर्भर नहीं करता है ना, सिर्फ उसी बात पर निर्भर नहीं हो रहा है। तो देखिए ये इंडक्टिव इफेक्ट, अगर सॉल्वेशन इफेक्ट मान लिया जाए तो सॉल्वेशन इफेक्ट मान लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा यहां पर आ जाएगा सॉल्वेशन इफेक्ट। अगर इसका प्रभाव रहे सॉल्वेशन इफेक्ट का, समझो यहां सॉल्वेशन इफेक्ट का प्रभाव रहे तो किसका हो जाएगा, नहीं प्राइमरी का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का संभावना बढ़ जाता है उसमें, है ना। अब यहां देखिए इसमें इसमें सॉल्वेशन भी है, सॉल्वेशन का भी बात देखना, प्लस जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये भी है इंडक्टिव, और स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि ज्यादातर देखिए यहां जितना बड़ा ग्रुप रहता है, ग्रुप जितना ज्यादा रहता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा पैदा करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाने का संभावना यहां रहेगा, समझ रहे हैं ना, ज्यादा पैदा करेगा, इसमें बहुत कम पैदा करेगा। तो जब बहुत कम पैदा करेगा तो प्लस आई इफेक्ट का रोल कम जाता है, इसमें क्या है प्लस आई इफेक्ट का बढ़ गया तो सॉल्वेशन का घट जाता है, इसमें दोनों में बीच का रह जाता है, यानी ये भी आ जाएगा प्लस हिंडरेंस, स्टेरिक स्टेरिक हिंडरेंस भी थोड़ा सा कम रहे। देखो यहां पर समझ रहे हो, बहुत ये बातें जो है एकदम छोटी बात है, लेकिन क्या है बहुत कंफ्यूजन वाला है, और इसीलिए बहुत लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। अब है क्या कि कोई कोई देखा, किसी को कॉपी में देखा, अब वो वैसे बना रहा है, वैसे बना दिया, है ना। ज्यादातर क्या, या तो देखिए गलती कहां होता है, समझिएगा हमारी बात को, गलती ये होता है कि या तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री वाला ऐसे लिख दीजिए, 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री ये लिख देते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो सही हो, दोनों में से कोई एक, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यही दोनों, यही ना होता है, देख रहे हैं ना, यही दो रोल आपको आसानी से याद रहता है। लेकिन यहां क्या आंसर होगा देखिएगा, आंसर अगर अमोनिया को भी शामिल कर लिया जाए, तो अमोनिया तो सबसे कम आएगा ही, ठीक है, तो अमोनिया को भी शामिल कर लिया जाए तो सबसे अधिक देखिए क्या हो जाएगा, बीच वाला CH3 CH2, यानी ये 2 और NH, दो अल्काइल ग्रुप, ये सबसे ज्यादा बेसिक। अब देखो ना हमारी बात को आगे हम कर रहे हैं उसको भी देखो, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होगा, और उसके बाद किसका होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट देंगे, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट समझिएगा, तो इसका प्रभाव तो प्रभावहीन कर देता है, और सॉल्वेशन तो होता ही नहीं है, तो इक्वल सॉल्यूशन तुरंत आ गया, तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH2 NH2, और उसके बाद आएगा ये
CH3 CH2 कितनी बार है? 3 बार, और N सबसे कम हो जाएगा अमोनिया। देखिए यही आपका आंसर भी यहाँ पर क्वेश्चन में। अच्छा एक मिनट, इसका उल्टा हो गया, ये वाला ज्यादा ना होगा, ये ज्यादा, इसका इंडक्टिव है प्लस स्टेरिक वाला भी ना आ जाएगा इसमें, ये वाला आ जाएगा ना इसमें सॉल्वेशन वाला, उल्टा ना हो गया। अरे दो ये ठीक है, इसमें तीनों प्रकार का आ रहा है, सब बात आ जाए, लेकिन ये क्या हो जाएगा यहाँ, उल्टा हो गया, ऐसे होगा। सॉल्वेशन वाला देख रहे हो, ये NH, ये तो ठीक है, इसमें तीनों का प्रभाव आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इसका थोड़ा कम प्रभाव है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर इंडक्टिव का समझिएगा, इंडक्टिव का, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने नहीं देगा, है ना, कहा ये आयन में आएगा ही नहीं, मतलब कम अवेलेबल है इसका मतलब, और ये प्लस ज्यादा है, देख रहे हो ना, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, तो ये सब के लिए अवेलेबल हो जाए, यानी CH3 CH2 ये होल 3 NH NH नहीं, फिर यहाँ CH3 CH2 और NH2, अगर अमोनिया रहेगा तो यहाँ सबसे कम क्या होगा, अमोनिया। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप रहेगा, यहां पर देखो अल्काइल ग्रुप क्या लिखे, इथेन लिए, अगर यही क्वेश्चन मिथाइल में रहेगा तो मिथाइल में क्या लिखे हैं, यहां लिखे नो हिंड्रेंस, तो फिर उसका सीक्वेंस अलग होगा, उसके बारे में बताते हैं, पहले इसको नोट करो। हाँ लिखिए ना, पहले लिखिए, तो जहां पर पॉइंट है उसको लिखिए। आप एक बार इसको जो है ना घर पे जाइएगा ना, तो पढ़ के आइएगा उसको। ये हाँ हिंदी वाला बुक किसी के पास है, ऐसे निकाल कर है ना, हाँ वही पेज नंबर है, अगर चाहिएगा तो इसको आप हिंदी में भी ये लिख करके घर पे इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ हम पढ़ के आपको सुना देते हैं, वही चीज जो हमने बोला है वो जो क्या क्या है। पहले तो आप देखिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था वाटर मॉलिक्यूल जोड़ करके, तो उसमें तो दिख रहा था कि कहां कहां जुड़ रहा है। देखिए दूसरा बात जो है, एल्किल समूह CH3 की तरह छोटा होता है, एल्किल समूह CH3 की तरह छोटा होता है, तो हाइड्रोजन आबंध में कोई भी त्रिविम बाधा नहीं होता है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई बाधा नहीं होता है मिथाइल ग्रुप में। लेकिन यदि एल्किल समूह CH3 से बड़ा होता है, CH3 से बड़ा होता है मतलब एक कार्बन से बड़ा होता है, तो हाइड्रोजन आबंध में त्रिविम बाधा आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस उसी को बोलते है ना, त्रिविम बाधा आएगी। इसीलिए एल्किल समूह की प्रकृति में जैसे CH3 से CH2 C2H5 होने पर क्षारक समर्थ के क्रम में परिवर्तन हो जाता है। अतः जलीय प्रावस्था में प्रेरणिक प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम बाधा का जटिल पारस्परिक प्रभाव क्षारीय प्रबलता के निर्धारण करता है। मतलब तीनों रोल जो होता है तीनों का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट का, तीनों का होता है। और उसीलिए जलीय विलयन में मेथिल और एथिल प्रतिस्थात्वों के एमीन का क्षारीय प्रबलता जो है निम्न में दिया हुआ है, जिसमें से एक का हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। हाँ लिखा देते हैं, जहां पर जगह छोड़ दीजिएगा, इंग्लिश लिखे है ना उसके जस्ट नीचे हम लिखा देते हैं। यहां पर लिख दीजिएगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए, इंडक्टिव और प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़ा ग्रुप है तब, लेकिन यही मिथाइल ग्रुप में ये प्रभाव नहीं होगा।
इधर हो गया है? ये जो लाइन है यहां पर, इसके जगह पर आपको हिंदी में लिखना है, इसके नीचे बोलते हैं, लिखोगे? देखो, मिथाइल समूह, मिथाइल समूह, मिथाइल समूह में लिखना है, मिथाइल समूह त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता है। त्रिविम बाधा या अवरोध भी आप लिख सकते हैं। त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता है कौन सा समूह? मिथाइल समूह। परंतु परंतु दूसरा बड़ा अल्कील समूह, परंतु दूसरा बड़ा अल्कील समूह, अल्कील समूह, अल्कील समूह त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है, प्रदर्शित करता, लिख सकते हो, या उत्पन्न करता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है, त्रिविम, त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा अल्काइल समूह मिथाइल को छोड़ करके क्या शो करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, उसी को त्रिविम बाधा बोलते हैं, या अवरोध भी कह सकते हैं, है ना, रुकावट कह सकते हैं, है ना, बीच में दखल देना ना, ये सब हिंड्रेंस हो गया। ये जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई आकर के आपको बाधा पहुंचा रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कोई आ रहा है तो क्या करे? हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, मतलब आपके काम में बाधा डाल रहा है। तो यहां पर बाधा कौन डालता है? बिगर अल्काइल ग्रुप। बिगर अल्काइल मतलब कौन अल्काइल? जो एक कार्बन से अधिक का होगा, तो इथाइल हो गया, है ना। लेकिन यदि अगर मिथाइल है तो मिथाइल समूह जो है वो नहीं शो करता है, मिथाइल समूह शो नहीं करता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और हम यहां पर बोर्ड पर देते हैं, जिसको आप, अच्छा एक लाइन और है, ये सीधे लिख लो, यहां पर लिखना है, देखो इसको इंडक्टिव का होता है प्रेरणिक प्रभाव, इसका मतलब होता है इंडक्टिव है, इसको यहां लिखिए देते हैं ऊपर करके, प्रेरणिक प्रभाव जल वियोजन प्रभाव, जल योजन न है, जल योजन, जल योजन प्रभाव तथा त्रिविम बाधा प्रभाव की भूमिका, ठीक है। क्या क्या है? प्रेरणिक, इसी को इंडक्टिव बोलते हैं, ये सॉल्वेशन होता है, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा उसको समझ रहे ना। और तीनों बात को देखिए, आपको फिगर्स से समझना है
ये ध्यान में रखना है कि कैसे, देखो इसमें देखो 1 2 3 ये जा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है। ज्यादा अल्काइल ग्रुप, बड़ा अल्काइल ग्रुप क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है। देख रहे हैं यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का हो, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस का। लेकिन मिथाइल ग्रुप रहता है ना तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, समझ गए, ध्यान रखना इस बात। तो अब इसी के बाद का क्वेश्चन है CH3 देखो ये 1 डिग्री एमीन है ना, ये 1 नंबर, दूसरा नंबर है CH3 है, NH है, CH3 है, यानी 2 डिग्री एमीन है। और ये तीसरा नंबर है CH3 है, NH है, ये 3 डिग्री एमीन है। और एक अमोनिया भी ले लेते हैं, ठीक। अब इसको आपको बताना है कि इसका बेसिक ऑर्डर आपको बताना, बेसिक ऑर्डर। घास बेसिसिटी ऑर्डर लिखें, बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। भास्मिक कर्म इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, और क्यों होगा इसका कारण भी आपको बताना है। क्या कुछ बात आया नहीं, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्या लिखा पहला नंबर का, उसके बाद दूसरा नंबर, तो गलत है ना, हो गया। पहले कौन होगा, दूसरा खाली बोल देगा, कह देंगे, मान लेंगे, किताब में देख करके बोल दिया ना। मतलब जो तीनों प्रभाव है उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ, ये तो समझ में आ रहा है इसमें, यहाँ देखो, यानी इसमें पहला साई इफेक्ट, पहला साई इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। ये जो सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, क्यों मोर होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, मोर होगा। क्यों ऐसा होगा, ये इसीलिए क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ रहे हैं? यहां पर मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रभाव तो मिथाइल ग्रुप में कम पड़ता ही है, बहुत कम हो जाए। ठीक है, अब यहां पर भी, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये पूरी तरह से सॉल्वेशन इफेक्ट पर निर्भर करता है। इसमें प्लस आई का रोल नहीं होता, कम होता है, बहुत कम होता है। सॉल्वेशन इफेक्ट पर ये निर्भर होता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस तो इसमें भी लेस हो जाता है, इसमें तो और लेस होगा, है ना। यहां क्या है, देखो इस ग्रुप में यहां पर प्लस आई इफेक्ट, देखो यहां प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और यहां पर ये बहुत, ये मोर है, तो ये मोस्ट मतलब ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट, इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट का ज्यादा प्रभाव हो ना। फर्स्ट ग्रुप में 1 डिग्री वाले में ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है। आई में मोर लिखे मतलब क्या, थोड़ा सा इससे कम होगा, इससे थोड़ा सा इसमें कम ही होगा। सॉल्वेशन का हम बात करें, इसलिए क्वेश्चन में सॉल्वेशन के बगल में लिखे। इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे ज्यादा यहां होता है, 3 गो है, लेकिन इसमें क्या होगा, मोर होगा, बीच का होगा इसमें। समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें एक और बात, सॉल्वेशन तो नो इफेक्ट, सॉल्वेशन का क्या होगा, नो इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट यहां पर लिख देंगे, सॉल्वेशन इफेक्ट जलयोजन का, तो यहां पर नो इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा, नहीं के बराबर होगा, है ना। सॉल्वेशन का क्या होगा, नहीं के बराबर। और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, कि मोर होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहां पर देखो, अच्छा मिथाइल ग्रुप तो स्टेरिक हिंड्रेंस ना शो करता है, यहां पर भी लिखेंगे नो स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर भी होगा नो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो मिथाइल ग्रुप नहीं शो करता है। तो अब देख लो बीच के यहां पर समझना है, इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट दोनों काम करता है। इसमें केवल प्लस आई इफेक्ट शो करता है, सॉल्वेशन नहीं करता, ऊपर में केवल सॉल्वेशन करता है। तो जिसमें दोनों कर रहा है वो कौन है, दोनों कर रहा है वो कौन है, बोलो। जिसमें दोनों कर रहा है वो हो जाएगा 2 नंबर, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री वाला CH3 NH, इसको क्या लिखेंगे, 2 नंबर, ऐसे लिख देंगे, चलेगा ना। अब बताओ, अब इस दोनों में देखना, ये तो समझ में आ रहा है कि सबसे लास्ट में जाए। अब इस दोनों में देखना है किसका प्रभाव ज्यादा है, इक्वल सॉल्यूशन किसका ज्यादा होगा, दूसरा का, तीसरा का, दूसरा तो लिखिए दिए, पहला का या तीसरा का। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा प्रभाव होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, किसका होता है, सॉल्वेशन का। तो इसमें मोस्ट मतलब बहुत अधिक सॉल्वेशन इफेक्ट है, इसमें दोनों काम कर रहा है, बीच का है, दोनों तरह का काम कर रहा है। इसमें क्या करेगा, देखो बीच का रहा, थोड़ा इंडक्टिव भी आ गया तो और प्लस ना कर दिया उसको। इसमें केवल एक का सहायता मिल रहा है, नहीं समझा, कोई देश लड़ रहा है और उसको 2 देश मिल करके सहायता कर रहा है, एगो अकेले है कि वो अपने दम पर लड़ रहा है, तो जिसको शक्ति किसका ज्यादा हो जाएगा, जो जिसमें 2 सहायता कर रहा है। तो इसमें देखो 2 सहायता कर रहा है, इसमें अकेले है, इसमें भी अकेले है, इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल वाला, चाइना उन्हें सपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो ज्यादा मजबूत ना हो गया। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, पहला नंबर, तब हो जाएगा कितना नंबर, तीसरा नंबर, सबसे कम हो जाएगा किसमें, चौथा। ठीक है, यही आंसर भी आप यहां पर देखेंगे। देखिए नीचे भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आ जाएगा ये ऐसे, CH3 और यहां NH
अगर केवल यही लिखते तो याद करते करते हालत खराब, लगना कैसे हो गया कैसे हो गया। अब यहाँ तीनों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया तो आसानी से याद रहे। एक क्वेश्चन है जो इसको बना के लाना है, दे देते हैं होमवर्क। होमवर्क है इंटेक्स का क्वेश्चन है 13.4, इंटेक्स 13.4। और इससे पहले क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल वाले भी बना लेना। ये हो गया एग्जाम्पल 13.4 का, दो ही है, इतने बना के लाना है।